वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे यू आर माई सीक्रेट ड्रामा की, जिसमें दो मेन कैरेक्टर हैं जियांग और तू शियांग। तो कहानी की शुरुआत होती है तू शियांग से, जो एक ब्लाइंड डेट पर आती है और अकेली शांत बैठी रहती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ जियांग भी आ जाता है और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। क्योंकि वो स्कूल बैचमेट्स होते हैं तो जियांग तब से तू शियांग को पसंद करता था। तू शियांग एक बैंक में जॉब करती है और बहुत ही मेहनती होती है, लेकिन फिर भी उसके प्रमोशन नहीं मिल पाते हैं, रुक जाते हैं। मगर भी वो जॉब करती रहती है। तभी उसके बैंक में एक नए डायरेक्टर की एंट्री होती है, जो और कोई नहीं बल्कि जियांग ही होता है। वो उसे देखकर शॉक में रह जाती है। जियांग बहुत ही स्मार्ट, सक्सेसफुल और जो है सख्त स्वभाव का होता है। पहले उसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसे उसके साथ काम करने के बाद सब उसे पसंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ तुशियांग और जियांग भी एक दूसरे को और जानने लगते हैं। एक बार जियांग तुशियांग को घर छोड़ने जाता है और साथ ही उसे प्रपोज कर देता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। तुशियांग अब भी कंफ्यूज होती है, मगर कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करती थी। जियांग तुशियांग के पेरेंट्स से बात करता है कि वो शादी करना चाहता है तुशियांग से, मगर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपनी मैरिज रजिस्टर नहीं कर पाते हैं और वो दोनों बिना शादी के ही साथ रहने लगते हैं और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और सबसे छुपाते हैं अपने रिलेशन को, क्योंकि उनके ऑफिस में रिलेशनशिप्स अलाउड नहीं होते हैं। और अगर किसी को पता चल जाता है तो उन दोनों में से किसी एक की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो अब दोनों खुशी खुशी एक जो है साथ रहने लगते हैं, एक साथ काम कर जाते हैं, मगर सबसे छुपते छुपाते धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। उनके ऑफिस में एक लड़की भी काम करती थी जो जियांग को बहुत पसंद करती थी और वो भी उसकी स्कूल बैचमेट होती है। उसे भी उन दोनों के रिलेशन के बारे में सही नहीं पता है। अब वो बार बार जियांग के करीब जाने की कोशिश करती है और ये देखकर तो जियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जियांग की माँ दूसरी तरफ कैंसर से पीड़ित होती हैं, बहुत ही सीरियस। उनका लास्ट स्टेज कैंसर डायग्नोस होता है और इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। वो दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। तो जियांग की मेहनत कम नहीं होने देती और वो ऑफिस और हॉस्पिटल दोनों का काम संभाल लेती है और बहुत मेहनत करती है। मगर एक दिन उसकी माँ की डेथ हो जाती है और जियांग पूरी तरह टूट जाता है और तू शियांग उसे संभालती है। मगर एक दिन जब जियांग उसे ऑफिस छोड़ने जाता है तू शियांग को, तब उनके रिलेशन के बारे में सबको पता चल जाता है और अब उन दोनों की बातें ऑफिस में होने लगती है। जियांग नहीं चाहता था कि तू शियांग को अपनी जॉब छोड़नी पड़े और इसीलिए वो खुद ही रिज़ाइन कर देता है और दूसरी कंपनी में काम करने लगता है। मगर वो फिर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही ख्याल रखते हैं। एक दिन तू शियांग एक क्लाइंट के पास आती है जिसकी नज़र बहुत ही ख़राब थी और वो तू शियांग से ज़बरदस्ती करने लगता है, मगर तभी वहाँ जियांग आ जाता है और उसे बचा लेता है। 6 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं और जियांग भी अब वापस उस कंपनी में आ जाता है जहाँ तू शियांग जॉब करती थी और अब दोनों फिर से साथ साथ काम करने लगते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। तो ये थी इस ड्रामा की परफेक्ट लव स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे ही मैं ड्रामास आगे लाती रहूँगी। सो थैंक यू।